महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही न, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रुके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। सफल और असफल दोनों विद्यार्थियों के पास एक दिन में 24 घंटे का वक्त होता है। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने गुरुओं की बात ध्यान से सुने, असफलता आपके आसपास भी नहीं होगी। हमेशा अपना बेस्ट करो, जो तुम अभी बोते हो उसकी फसल बाद में काटते हो। बड़ों का आशीर्वाद ले, क्योंकि अंत तक वही आपके साथ रहता है। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उम्मीद की रोशनी को कभी कम ना होने देना, एक जुगनू ही काफी होता है उजाला करने के लिए। माना कि किताबों की बहुत अहमियत है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त सिखाता है। अपने हौसले बुलंद रखेंगे तो किस्मत भी सलाम करेगी। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। ज्ञान ही वही नींव है जिस पर सफलता का झंडा लहरा सकता है। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। बिना एकाग्र दिमाग के आप महान कार्य नहीं कर सकते।
सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नजदीक आना चाहिए और इसके लिए आपको अपने आप को बेहतर बनाने के हर एक अवसर को उपयोग करना चाहिए। आप अपनी महत्वाकांक्षा नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा न लगे। दयालु बनो, कमजोर नहीं, यानी बनो अहंकारी नहीं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखो क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे ही मिलते हैं। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ए मंजिल के मुसाफिर कभी हौसला मत होना, क्या पता मंजिल भी तेरे हौसलों का इम्तिहान ले रही हो। अगर आपकी मेहनत आदत बन जाए तो आपकी कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। घर की कुछ जिम्मेदारियां उड़ा देती है रात की नींदों को, क्योंकि रात में जागने वाला हर कोई आशिक नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिए कि यदि आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी असफलताओं की सीढ़ी पर भी जाना पड़ेगा। हमारा वास्तविक संबंध परमात्मा से है। शास्त्रों में बताया गया है, हम संतों और महापुरुषों से सुनते भी हैं कि जीव जगत का नहीं, जगदीश का अंश है। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा से हमारा जो संबंध है वह नित्य है और वास्तविक है। संसार से जो संबंध है यह माना हुआ है और अनित्य है। पहली बात तो यह कि इस वास्तविकता को हम स्वीकार करें, इस सत्य का हम अनुभव करें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यहाँ तक कि यह शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर के साथ हमारा जो संबंध है वह माना हुआ है और अनित्य है। आज इस शरीर में है, इससे पहले किसी और शरीर में हम थे, कल फिर किसी और शरीर में होंगे, तो शरीर भी हमारा नहीं है। जीवन में हम जो पाना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं वह सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जीव और ईश्वर के बीच प्रेम भाव का रिश्ता है। हम संसार में आते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और जीवन के आगे लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इन 5 प्रकार के भाव में से किस एक भाव में आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं? यह अनित्य है और छूटने वाला है। देखो, व्यवहार में इसका भी महत्व है। यह मेरी माता है, यह मेरे पिता हैं, ये मेरे बच्चे हैं, यह मेरे पति है, यह मेरी पत्नी है। इन सब के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, व्यवहार जगत में मुझे उसका पालन करना पड़ता है और करना चाहिए। इसलिए व्यवहार जगत में ये जो संबंध हैं, चाहे माने हुए हों, लेकिन उनका भी व्यवहार जगत में महत्व है। आध्यात्मिक रूप में देखा जाए तो संसार के चाहे जितने भी संबंध हैं, चाहे वस्तु के साथ हों, चाहे व्यक्ति के साथ, ये माने हुए हैं और अनित्य हैं। इसके विपरीत ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वह वास्तविक और नित्य है। अब जब यह बात समझ में आ जाए, यह सत्य समझ में आ जाए, तो फिर सवाल उठता है कि उस संबंध को क्या नाम दिया जाए। कोई भी नाम दे लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे किसी की पूजा आराधना करें, तत्व एक ही है, सत्य एक ही है। यह भक्त की रुचि के ऊपर निर्भर करता है, भक्त की भूमिका के ऊपर निर्भर करता है। वैसे भक्ति मार्ग में 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं। अपनी रुचि के जिस भी भाव से हम युक्त हों, वैसा संबंध हम ईश्वर के साथ, इष्ट के साथ बना लें। जैसे नंद और यशोदा का वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति, राधा और गोपियों का श्रृंगार भाव है, हनुमान जी का दास्य भाव है। उसको चाहें तो आप सखा मान लीजिए और साख्य भाव से भजिए। अलग अलग भूमिका के अनुसार आप अलग अलग भाव से, लेकिन उस परम सत्य से ही युक्त होते हैं। उपनिषद भी कहते हैं कि जीव और शिव नित्य सखा हैं। तो ईश्वर को माता पिता मानो। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनको नहीं जाना तो जितना भी जाना है सब व्यर्थ है। भगवान ज्ञान स्वरूप भी हैं और ज्ञेय भी हैं। इसलिए भगवान से जो नाता हमारा जुड़ जाए वह काफी है। वे गुरु के रूप में ज्ञान प्रदाता भी हैं। इसलिए तो कृष्ण को भी हम जगत गुरु कहते हैं और शंकर जी को भी त्रिभुवन गुरु कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण वंदे जगत गुरु कहा गया है और शंकर जी के लिए कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे भोलेनाथ,
आप त्रिभुवन गुरु हैं, उस भाव से भी आप भगवान के साथ जुड़ सकते हो। भगवान की भक्ति ही भक्त की निधि है, वह मिल जाए तो फिर पाना क्या शेष रह जाता है। सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करने का दम रखता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की राय लेने से अच्छा खुद की राय ले। अगर लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो सोचने दो, वह उनकी सोच है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप ठान ले तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर वक्त बुरा है तो कभी मुस्कुराना मत छोड़ना, क्या पता आपकी इसी मुस्कुराहट से उदास इंसान मुस्कुरा दे। सफलता एक ऐसी चीज है जिसे मेहनत से पा सकते हैं, और विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ खुद के भरोसे से पा सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो अपने सूझबूझ से समाज के हित के लिए काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी मोह और लालच के समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे समाज का उद्धार हो सके तथा ये समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी।